आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ की है। 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी घुस गई है। यूनिस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में फेल हो गई है। बांग्लादेश में अराकान आर्मी के घुसने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इससे कुछ समय पहले बांग्लादेश ने जितने भी जो रोहिंग्या हैं जिनको बसाया गया है उनको हथियार देकर अराकान आर्मी के खिलाफ विद्रोह के लिए बोला था, उनको लड़ाने के लिए बोला था, उनको हथियार भी उपलब्ध कराए थे। लेकिन अब अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए एक नई मुसीबत बन रही है और अराकान आर्मी यहाँ पे हथियारों के साथ बांग्लादेश में अंदर घुस गई है और बांग्लादेश की सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी है। आपको बता दें कि म्यांमार की ये सेना है अराकान आर्मी जो कि बांग्लादेश में घुस चुकी है। बांग्लादेश में घुसने के कारण 10 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। बांग्लादेश में घुसने के कारण बांग्लादेश में एक तरह से कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया है। तो ये म्यांमार का लगा हुआ हिस्सा है जो कि बांग्लादेश से लगता है, जहां पर कि अराकान आर्मी का एक तरह से प्रभाव है, कब्जा है। और जब पहले भी लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे थे, तब भी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर एक तरह से हमला किया और कई किलोमीटर तक अंदर घुस गई थी। हालांकि उसके जवाब में बांग्लादेश ने जितने भी रोहिंग्या हैं जिन्हें सीमाओं पर बसाया है, उन रोहिंग्या को हथियार उपलब्ध कराए और उन्हें अराकान आर्मी के सामने लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन अब एक बार काफ़ी दिनों बाद ये सूचना फिर आ रही है, जानकारी आ रही है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश में एक बार फिर से घुस गई है। बांग्लादेश में 10 किलोमीटर अंदर तक म्यांमार की अराकान आर्मी घुस चुकी है। म्यांमार की अराकान आर्मी को रोकने में यूनिस की सेना असफल हुई है और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जो अराकान आर्मी घुसी है उसके आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा है। ये तब है जब लगातार वहाँ पर ये खबरें चल रही हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव हो सकते हैं और वहाँ की हालांकि जितनी भी जो राजनीतिक पार्टी हैं कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हो, चाहे वो बीएनपी हो या फिर आवामी लीग हो। आवामी लीग पर रोक लगा दी है। लेकिन एक बार फिर ऐसी स्थिति देखी गई है कि यूनिस सरकार के सामने एक नई मुसीबत किसी और ने नहीं बल्कि अराकान आर्मी ने खड़ी कर दी। एक और बड़ी खबर है कि स्थानीय स्वदेशी समुदायों के साथ मिलकर जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश की एक खबर है। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिकी सेना पहुंची है। जी हां, बांग्लादेश अमेरिकी सेना इस वक्त मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिकी सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा जमाना चाहता है अमेरिका और मार्टिन आइलैंड से अमेरिका की व्यापार की नज़रें यहाँ पर बनी हुई हैं। म्यांमार, भारत, चीन के व्यापार पर अमेरिका की नज़रें हैं। इसी आइलैंड के कारण शेख हसीना की सरकार गिरी थी। अमेरिका पर शेख हसीना को सत्ता से हटाने का आरोप लगा था और किसी और ने नहीं बल्कि शेख हसीना ने खुद कहा था कि मेरी सत्ता से मुझे बेदखल किसी और ने नहीं किया बल्कि अमेरिका ने किया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास अमेरिका के लोग आए थे, गोरे आए थे और उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, जिस पर कि विरोध किया शेख हसीना ने और आने वाले कुछ दिनों में उनकी सरकार चली गई, तख्ता पलट हो गया। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से अमेरिकी सेना पहुंच गई है। हालांकि उस समय ये आरोप लगाया गया था कि ये सब कुछ बाइडेन के कारण हुआ, ये सब कुछ अमेरिका में जो डीप स्टेट है उसने कराया है। लेकिन अब बाइडेन जा चुके हैं, ट्रंप आ चुके हैं। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है, उसके बाद भी अगर अमेरिकी सेना बांग्लादेश पहुंच रही है तो इसके संकेत क्या है?